प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक और नया दिन दिया, नया वचन दिए, ताकि उनके वचन को लेके आपके समक्ष हाजिर हो सके। भाई और बहन और मित्रों, ये परमेश्वर की योजना है कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में पास। यदि मेरे पास बोलने के लिए ज़बानी न होती तो बोला मैं आपके सामने कैसे बातें करता। परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए आँख न होती तो मैं कैसे पढ़ पाता। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अभी तक बोलने के लिए ज़बान, उनके वचन पढ़ने के लिए आँख दिया है, ताकि मैं उनके वचन को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, हम पढ़ रहे हैं अय्यूब के बारे में। पिछले 3 लेसनों में हमने पढ़ा अय्यूब के बारे में, किस तरह से अय्यूब एक धनी व्यक्ति था। इतना धनी था कि सारे देश में उसके समान कोई नहीं था। वो किस तरह से परमेश्वर का भाई मानता था। उनके बेटों को लेके, परिवार को लेके वो चिंतित हुआ करता था कि क्या मेरे परिवार में से मेरे बेटों ने तो कहीं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं किया। हमने देखा कि शैतान ने परमेश्वर के सामने जाके अय्यूब के बारे में बात किया कि तूने बहुत सारा धन संपत्ति दिया है, तूने बाड़ा बांध के रखा है, इसलिए वो तेरी बुराई नहीं करता है। परमेश्वर उनको बोलता है उनके शरीर को मत छूना, बाकी सब तेरे हाथ में है। शैतान जाके उसका पूरा धन संपत्ति डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके बच्चे को भी मार डालता है। अय्यूब के पास कुछ नहीं बचता है। अय्यूब 1:22 में लिखा है कि फिर भी अय्यूब परमेश्वर की कोई बुराई नहीं करता है, परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाता। फिर वापस शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि वहां पे परमेश्वर अपने पुत्र के साथ थे और वहां पर अय्यूब भी डोलता डालता आ गया और कहने लगा, वहां पर भी परमेश्वर के साथ अलग अलग बातें होती है। परमेश्वर ने वापस उसको पूछा, क्या मेरे दास अय्यूब के समान और कोई है क्या? तब अय्यूब वापस परमेश्वर से क्या मांगता है, शैतान फिर वापस
परमेश्वर से क्या मांगता है, आओ हम वो पढ़ते हैं। अय्यूब 2 में 7 से लेके 10 तक। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। और उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। भाई और बहनों और मित्रों, शैतान ने परमेश्वर से मांगा अय्यूब का शरीर। तो बोला कि यदि तू उनके शरीर पे वार करेगा तो वो तेरी बुराई करेगा। परमेश्वर ने कहा कि उसके प्राण को तू छोड़ देना, मांस और हड्डी तेरे हाथ में है। वो बंदा को इतनी खुजली हो गई कि वो ठीकरा लेके खुशा पूरा शरीर। और इस तरह से यहाँ पर उनका पति भी आकर कहता है कि तू अभी भी क्यों परमेश्वर परमेश्वर कहता है, क्यों परमेश्वर परमेश्वर करता रहता है, क्यों मरता नहीं है? फिर भी वो परमेश्वर की निंदा करती रहती है। पर यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं करता। यहाँ पे अय्यूब कहता है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। भाई और बहनों, इतना होने के बावजूद भी वो कहता है कि क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना ले? मित्रों, हमारे जीवन में क्या खुशी है तो ये हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में दर्द है, पीड़ा है, तो क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करें? क्या आज हम परमेश्वर के प्रति गुणगुणाट रखते हैं? क्या हमारे परेशानी को लेकर क्या हम परमेश्वर के सामने जाते हैं या प्रार्थना करते हैं? यहाँ पर अय्यूब ने परमेश्वर की कोई बुराई नहीं की। यहाँ तक कि उनका पत्नी भी उनको उल्टा सुलटा बोला, मरता क्यों नहीं? आज भी बहुत सारे विश्वासियों का विश्वास कमजोर होने का कारण यही है, परिवार के दबाव में आकर वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उनकी प्रार्थना व्यवस्थित नहीं होती है,
और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमारे जीवन में जितना ज़्यादा परेशानी आएगा उतना ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे तो हम मजबूत रह पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करें। हर एक कमजोरी में ताकत देने की क्षमता हमारे परमेश्वर में है। परमेश्वर के प्रति आभारी हो। चाहे कितने भी धनी हो, उसके जीवन में भी दुख है। धन हमें खुशी नहीं दे सकता। जो आत्मिक खुशी मिलती है वो परमेश्वर से मिलती है, परमेश्वर के वचन से मिलते हैं, परमेश्वर के साथ संगति से मिलती है। आओ परमेश्वर के साथ संगति रखें और हर मुश्किल में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू।